शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविद्यागम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुता स्तुवन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगानं ध्यानावस्थिततदिततेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यां तं न विदुः सुरासुरगणाः देवाय तस्मै वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बराधरबिम्बपराधरमुखारविन्दनेत्रात् कृष्णात्तरं किमपि तत्त्वमहम्। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद गीता महात्म्य। श्रीमद्भगवद गीता महात्म्य। गीता शास्त्रमिदं पुण्यं यः पठेत् प्रयता पुमान् विष्णोः पदमवाप्नोति दैशोकादिवर्जितः। गीता शीलस्य प्राणायामकरस्य च नैव सन्ति विपाकानि पूर्वजन्मकृतानि च मलनिर्मोचनं पुंसां यस्नानं दिने दिने सकलगीतामस्मारं संसारफलनाशनं। गीता सुगीता कर्तव्या विमन्यैः शास्त्रविस्तरैः या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्माविनिविष्टा। भारतामृत सर्वस्वं विष्णोरवतादिनिश्चितं। गीतामृतोऽमृतं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दनः। सानो रसासु निर्दोग्धा दुग्धं गीतामृतं महत्। एकं शास्त्रं देवकी पुत्रगीतम् एको देवकी पुत्रैव। एको मन्त्रस्तस्य नामानि यानि कर्मावेकं तस्य देवस्य सेवा। अथ चतुर्थोऽध्यायः। कर्म योग की परंपरा बहुत काल से लुप्त प्राय हो गए। लोग कर्म योग के विषय में कृष्ण के काल में जानते ही न थे। अब आज तो गीता शास्त्र के कारण लोग जानने लगे, जानते हैं, जो पढ़ता है जानता है, सुनता है, और गीता का बहुत ही प्रचार प्रसार है। लेकिन इनके जमाने में कर्मयोग की परंपरा प्राय समाप्त। श्री भगवान उवाच इमं विवस्वते योगम् प्रोक्तवानहमव्ययम् विवस्वान्मनवे प्राह मनुरीक्ष्वाकुबे ब्रवीत् इमं विवस्वते योगम् प्रोक्तवानहमव्ययम् विवस्वान्मनवे प्राह मनुरीक्ष्वाकवे ब्रवीत्। इसके पश्चात श्री भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, मैंने इस अविनाशी योग को
सूर्य से कहा था। मतलब देव सभा में ये योग सूर्य से कहा गया था। और सूर्य ने अपने पुत्र वैवस्वत मनु से कहा। वह वैवस्वत मनु सूर्यवंशी है और ये पूरा ये राम का खानदान सूर्यवंशी है। इन्होंने वैवस्वत मनु से कहा। मनु ने अपने पुत्र राजा इक्ष्वाकु से कहा। ये परंपरा यहाँ तक चली। इस योग को अविनाशी जो योग है उसको मैंने प्रथम उपदेश सूर्य को किया था। सूर्य ने अपने पुत्र वैवस्वत मनु से कहा और मनु ने अपने पुत्र राजा इक्ष्वाकु से कहा। एवं परंपरा प्राप्तम् एवं परंपरा प्राप्तम् इमं राजर्षयो विदुः सकाले नेह महताम् सकाले नेह महताम् योगो नष्टः परं तपः योगो नष्टः परं एवं परंपरा प्राप्तम् एवं परंपरा प्राप्तम् इमं राजर्षयो विदुः इमं राजर्षयो विदुः सकाले नेह महता सकाले नेह महताम् योगो नष्टः परं तपः योगो नष्टः परं ये परम तप अर्जुन इस प्रकार ये परंपरा से प्राप्त था। सूर्य ने अपने पुत्र वैवस्वत से कहा, वैवस्वत ने अपने पुत्र मनु से कहा, मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु से कहा जो सूर्यवंश के प्रथम राजा हुए उनसे कहा। इस प्रकार ये जो परंपरा चल रही थी इस योग की, एक दूसरे को परंपरा से देते थे, वो इस योग को अनेक राजर्षियों ने जाना। राजयोग, कर्मयोग, ज्ञान योग, मुख्य रूप से ये योग, हठ योग जो 12-15 योग है उसमें राजयोग सबसे प्रमुख योग है। हाँ, तो राजर्षियों ने जाना, किंतु उसके बाद वो योग बहुत काल तक इस पृथ्वी पर लुप्त हो गया। वो परंपरा टूट गई। अब लेकिन लुप्त हो गया, समाप्त तो थोड़ी ना हुआ। अब पुनः जागृत हुआ कि नहीं जागृत हुआ, और इस पृथ्वी लोक पर लुप्त प्राय हो गया। राजयोग को लोग नहीं करते थे, क्योंकि उसी बीच में महर्षि पतंजलि हो गए तो अष्टांग योग प्रसिद्ध हो गया, कहीं भक्ति योग प्रसिद्ध हो गया, अनेक उपनिषदों में ज्ञान योग प्रसिद्ध हो गया। तो इसको लोगों ने ध्यान नहीं दिया। अब पुरातन योग की भगवान प्रशंसा करते हैं कि वो कैसा था। स एवायं मया तेद्य योगः प्रोक्तः पुरातनः योगः प्रोक्तः पुरातनः भक्तोऽसि मे सखा चेति भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यं हेतदुत्तमम् रहस्यं हेतदुत्तमम् स एवायं मया तेद्य एवायं मया तेद्य योगः प्रोक्तः पुरातनः योगः प्रोक्तः पुरातनः भक्तोऽसि मे सखा चेति भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यं हेतदुत्तमम् रहस्यं हेतदुत्तमम्। क्योंकि तुम मेरे भक्त हो, तुम हमको मानते हो और मेरे प्रिय मित्र भी हो, सखा भी हो, इसलिए वही यह पुरातन योग आज हमने तुमसे कहा। उसकी पूरी विधि प्रक्रिया हमने आपको बताई, क्योंकि ये बहुत ही उत्तम है। सब योगों में उत्तम राजयोग है, ये आपको जानना चाहिए। उत्तम है और रहस्य है, अर्थात ये हर एक को नहीं बताया जाता, जो इसका अधिकारी होता है उसी को बताया जाता है। रहस्य गुप्त रखने योग्य है, इसका प्रचार जन सामान्य में नहीं किया जाता। राजयोग का किसी भी प्रकार के योग का प्रचार जन सामान्य में नहीं होता, क्योंकि योग की क्रिया का तो प्रचार हो जाएगा बाहर से, पर अंतर में जो उसका भेद प्रभेद है वो कभी आज भी नहीं बताते, हम खुद ही नहीं बताते। अंतर का भेद प्रभेद, अंतर का बोध हम नहीं बताते, बताने की आज्ञा ही नहीं है।
वो तो कोई जो अधिकारी होगा उसी को प्रकट किया जाता है रहस्य। रहस्य गुप्त होता है, वो जो अधिकारी होता है, जो बहुत आत्मीय शिष्य होता है, उसको प्रकट किया जाता है। जनता में ये सामान्य जिज्ञासा वालों को थोड़ी ना बताया जाता। वही भगवान कह रहे हैं आज हमने तुमको कहा, क्योंकि बड़ा ही उत्तम रहस्य है, अर्थात एक गुप्त रखने योग्य है ये रहस्य। अब अर्जुन कह रहे हैं, अर्जुन वाच, वो कह रहे हैं आपका जन्म तो आज है और आपने कहा हमने सूर्य से, अब वो भी देह को लेके उनको मानना है, शरीर को ही तो मानना है। क्या कह रहे हैं? अर्जुन वाच अपरम भवतो जन्म परे जन्म विवस्वतः कथमेतद्विजानीयाम् त्वमादौ प्रोक्तवानिति। अपरम भवतो जन्म परम जन्म विवस्वतः कथमेतद्विजानीयाम् प्रोक्तवानिति। करे आपका जन्म तो अपरम अभी है, अर्वाचीन है, तुरंत का है, और सूर्य कितना पुराना उसकी सही कोई संख्या ही नहीं पता। सूर्य का जन्म कब हुआ? वही सूर्य का जन्म हुआ, सूर्य का स्थूल रूप प्रकट हुआ पृथ्वी पर कब है, इसकी यथार्थ गणना तो है नहीं। ये तो बहुत पुराना है। ये घटना दैवलोक में कब घटी, दैवलोक से पृथ्वी लोक का प्रकटीकरण कब हुआ, ये तो कितने अरब खरब साल हो गए। तो ये बहुत पुराना है, अर्थात कल्प का जब आरंभ हुआ था तब कल्प के आदि में हो चुका था। तब मैं इस बात को, मैं आपकी बात को कैसे विश्वास करूं कि आपने ही सूर्य से कहा था। अब यही फंस गया के आपका जन्म तो अभी अभी है, सूर्य का जन्म तो बहुत पुराना है, कल्प के आदि में हो चुका था। तब इस बात को कैसे आप मैं समझूं, विजानियात मैं कैसे जानूं कि आपने ही कल्प के आदि में सूर्य को इस योग का उपदेश दिया। अब भगवान द्वारा अर्जुन के जो समय व्यतीत, कैसे समय व्यतीत होता है उसको भगवान बता रहे हैं। श्री भगवान वाच बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन नान्यहं वेद सर्वाणि त्वं वेत्थ परन्तप। बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन नान्यहं वेद सर्वाणि हे अर्जुन, भगवान कह रहे हैं हे परंतप अर्जुन, मेरे और तुम्हारे बहुत जन्म व्यतीत हो चुके हैं, इसका कोई भरोसा, उन सबको तुम नहीं जानते। तुम्हारी स्मृति कितनी, लेकिन सबको मैं जानता हूं, मुझे उस बात का ज्ञान है। कहाँ उनकी जागृति ब्रह्म तत्व में, तो ब्रह्म तत्व में जो जो प्रकृति की क्रिया होती है इस स्तर का व्यक्ति सब जानेगा। और कहाँ इसकी जागृति मन तत्व में, तो मन तत्व की ही क्रिया को प्राणी नहीं जानता। 1 घंटा पहले वो क्या सोच रहा था यही नहीं बता सकता, वो तो एकदम अज्ञान की अवस्था में। तो हमारे और तुम्हारे बहुत से जन्म हो चुके हैं, उन सबको तुम नहीं जानते, किंतु मैं जानता हूँ। अब भगवान का जन्म किस प्रकार अलौकिक है, इसको भगवान कह रहे हैं। मेरा जन्म किस तरह होता है, मेरा प्रकटीकरण किस प्रकार होता है। अजोपि सन्नव्ययात्मा
भूतानामीश्वरो सन् भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममयाय मायया सम्भवाम्यात्ममायया अजोऽपि सन्नव्ययात्मा सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया सम्भवाम्यात्ममायया मैं अजन्मा, मेरी जो चेतना है, मेरा जो आत्मा है, मैं कोई जीव नहीं हूँ और आत्मा तो सदा अजन्मा है। आपका जीव जब शरीर बनाता है तब शरीर बनता है और मेरी इच्छा मात्र से मैं अजन्मा अविनाशी स्वरूप होते हुए भी, अर्थात मैं ईश्वर होते हुए भी, उस चेतना का व्यक्तित्व होते हुए भी अपनी प्रकृति उन्हीं के अधीन है और प्रकृति को अधीन करके योग माया, एक होती भोग माया माने अज्ञान की माया, अविद्या, और योग माया माने विद्या। मैं अपनी योग माया से प्रकट होता हूँ समय समय पर। अब ये देखो, ये जितने भी सत्पुरुष होते हैं समाज में समय समय पर काम होता रहता ना, नहीं तो मनुष्य तो बस रोता रहता है कि हाय ये हो गया, ये हो गया, आगे हो गया, तो कर कुछ थोड़ी ना पाता। तो जो बड़े बड़े लोग कभी प्रकट होते रहते हैं इस रूप में या संतों के कार्य रूप में, भगवान का कार्य होता रहता है। ये जो ईश्वर है वो अजन्मा है, अविनाशी स्वरूप है तथा समस्त प्राणियों का ईश्वर है। इसके बाद भी वो प्रकृति उसके अपने वश में है, उसको अधीन करके ज्ञान शक्ति से, ज्ञान सत्ता, योग माया माने ज्ञान शक्ति, ज्ञान और कर्म का समन्वय जिसके जीवन में विशेष रूप से होता है, मैं प्रकट होता हूँ। उस प्रकार में प्रकट होता हूँ। श्री भगवान के अवतार लेने का समय कब होता है, कब, इसका कथन भगवान स्वयं कर रहे हैं। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। ए भारत, जब जब धर्म की ग्लानि होती है, जानते हुए भी लोग धर्म का प्रयोग नहीं करते, वही तो ग्लानि कहलाती है। ये हम जानते हैं ये धर्म है, ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, फिर भी जो नहीं करता तो उससे व्यवहार जगत गड़बड़ हो जाता है। बाहरी के ऊपर का तल गड़बड़ हो जाता है, बाकी मूल धर्म को तो कोई छोड़ ही नहीं सकता। जो व्यवहारिक धर्म है वो तल गड़बड़ हो जाता है और व्यवहारिक जगत में अधर्म बढ़ जाता है। व्यवहारिक जगत में अधर्म की सत्ता बढ़ जाती है। तब उस चीज को, जिस प्रकार से ग्लानि होती है, ग्लानि को मिटाने के लिए तब आत्मानम सजामि, मैं अपने को सृजित करता हूँ, अपने विभिन्न प्रकार के रूपों को मैं रचता हूँ और साकार रूप से मैं लोगों के सम्मुख प्रकट होता हूँ और उस बात को ठीक करता हूँ। ऐसा होता है कि नहीं? ठीक करता हूँ, लोगों के सम्मुख साकार रूप से मैं प्रकट होता हूँ। और क्यों उनको ऐसा करना पड़ता है कि जिनमें धर्म की ग्लानि है वो साधु पुरुष,
साधु जानते हैं सब, मजबूर है, न उतनी शक्ति है उनके पास, न उतना साधन है, और जानते हैं मन में दुखी हो के रह जाते हैं। तो अब ये कैसे उभरे? उनके तो बड़े क्लेश, उनको बड़ा मानसिक क्लेश होता है। दुष्टों को तो कोई क्लेश नहीं होता कि होते देख रहे हैं। अब आप कल्पना करिए, जब राम मंदिर तोड़ा गया होगा, जब कृष्ण जन्मभूमि में ये तंबू खड़ा किया गया होगा, तब उस समय के जो लोग पंडित, पुजारी, साधु, चूंकि राजसत्ता थी, उनके पास सारा साधन था, और बड़ी बात उनका मानसिक साधन हिंसा था। आपका मानसिक साधन अहिंसा है, आपका मानसिक साधन सर्वे भवन्तु सुखिना है, उनका सर्वे भवन्तु सुखिना नहीं है। तो उस समय जिन लोगों ने इसको देख के अनुभव किया होगा, तो उन लोगों के मानसिक दुख का कोई पारावार है? वही सब मरे, मारे गए, पुनः दूसरे रूप में प्रकट हुए, फिर उसी काम में लग गए। क्या समझते हो? जो लोग इस काम में लगे होते हैं, तन से, मन से, धन से, उनका कोई नई भावना में थोड़ी डेवलप होती, वही उनको स्मृति अचेतन में रहती है, वरना ऐसे कोई जूझ सकता है? तो कई जन्म लगे होंगे, 500 बरस में, 700 बरस में, कम से कम 5-6 जन्म तो हो ही गए हम। ये क्रम चलता रहता है। तो ये अब कितने जन्म तक वो मानसिक क्लेश ढोया जाता है, कितनी ग्लानि होती है, होती की ग्लानि नहीं, अरे कितनी ग्लानि होती है इस ग्लानि में। और धर्म माने व्यवहार जगत में मुगलों का शासन हो गया, फलाने का हो गया, टिकाने का शासन हो गया, खा पी रहे, बना रहे, गाय कट रही, आपके यहाँ के सिद्धांत के विपरीत सारे कार्य हो रहे हैं, लेकिन शक्ति ना होने के कारण उसको बर्दाश्त करना पड़ रहा है। जिनमें शक्ति होती वो जूझते भी है, मारे भी जाते हैं, मारते भी, चलता है कि नहीं चलता? तो ये जो ग्लानि है, इसके लिए जिनके अंदर जो सही जानते हैं उसका पालन नहीं कर पाते, वो कर नहीं पाते, और उनकी वो ग्लानि मिटाने के लिए, उनकी साधुता बलवान बनाने के लिए, साधु के साथ शक्ति का समन्वय करने के लिए, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। ऐसे जो साधुओं को जो अंतर्ग्लानि है, ऐसे लोगों का उद्धार करने के लिए, उनकी ग्लानि समाप्त करने के लिए वो निर्भय हो, और जो पाप कर्म करने वाले हैं उनके उन कृत्यों का विनाश करने के लिए, उन्हीं के सामने उनके कृत्यों का विनाश करने, दुष्कृताम, जो दुष्ट कृत्य उन्होंने किए उन्हीं के सामने उनका विनाश करने के लिए, और व्यवहारिक जगत में धर्म की अच्छी तरह स्थापना, धर्म संस्थापना है, अच्छी तरह धर्म स्थापित हो जाए। इसको जो पालन नहीं करेगा वो दंड का भागी होगा। ऐसे राजी स्तर पर मैं युग युग में प्रकट होता हूं। अब भगवान के जन्म का और उनका कर्म, ये सब लोकोत्तर चरित्र है, दिव्य है, मानुषी नहीं है, दिव्य है। हर चीज में उनके, ऐसे लोगों के हर चीज में दिव्यता होती है। जन्म कर्म च मे दिव्यम यो वेत्ति तत्त्वतः एवं यो वेत्ति तत्त्वतः। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। हमारा प्रकृति में प्रकट होना और फिर कर्म करना,
ये दिव्यम, दिव्य माने निर्मल है, इसमें किसी प्रकार का कोई मल, शुद्ध है, बिल्कुल शुद्ध है, इसमें कहीं इफ एंड बट नहीं है, निर्मल है। और जैसा इस लोक में, इस लोक का प्राणी उतनी निर्मलता को प्राप्त नहीं हो सकता है। इस प्रकार जो मनुष्य मुझे तत्व से जान लेता है, निर्मल, इतना निर्मल कौन हो? शुद्ध सत्व वाला, जो विद्या माया, विद्या में जो प्रकट है शुद्ध सत्व, वही तो निर्मल हो सकता है। तो ये जो ऐसा जो जान लेता है कि ये निर्मलता क्यों है, उनमें रजोगुण नहीं है, शुद्ध ज्ञान में प्रकट हुए, ज्ञान युक्त उनके सारे कर्म है। और इस प्रकार जो जान लेता है, ऐसा कोई दूसरा नहीं कर सकता। वो फिर उसका जो शरीर छोड़ता है, वो फिर पुनः वासनात्मक जन्म को प्राप्त नहीं होता, पुनः उसको प्राकृतिक जन्म नहीं मिलता, और वो मुझे ही प्राप्त होता है। उसकी चेतना हमारी आत्मा में लय होकर के एकाकार हो जाती है। अब जो भगवान के आश्रित हो जाते हैं, अंतःकरण मन और अहंकार के आश्रित जो नहीं रहते, जो इस तत्व ज्ञान को जानकर जो भगवान के सत्य के आश्रित होते हैं, अहंकार के आश्रित पना जिनका छूट जाता है, वो लोग कैसे हो? वीतराग भय क्रोधा, वीतराग भय क्रोधा, मनमया मामुपाश्रिता, मनमया मामुपाश्रिता, बहवो ज्ञान तपसा, बहवो ज्ञान तपसा, भूता सद्भावमागता, भूता मद्भावमागता, वीतराग भय क्रोधा, वीतराग भय क्रोधा, मनमया मामुपाश्रिता, मनमया मामुपाश्रिता, बहवो ज्ञान तपसा, बहवो ज्ञान तपसा, मद्भावमागता, भूता मद्भावमागता। जो बीत राग है, जिनका राग द्वेष भय, राग भय, बीत राग भय क्रोध, जिनका राग भय और क्रोध, राग के ही कारण भय होता है, जिससे राग है वो कहीं छूट न जाए, और भय के कारण क्रोध होता है, जो हमारा छीनेगा छूटेगा तो क्रोधित होगा व्यक्ति। तो राग भय और क्रोध, इन तीन का जोड़ा है। जिनके राग अर्थात जिनकी कहीं कोई आसक्ति नहीं रह गई, जिनका मन पदार्थ जगत से रंगा नहीं है, जो मोह रहित हो गए, मोह माने राग, जो मोह रहित हो गए और जो अभय हो गए, अभय परमात्मा की दुनिया में, परमात्मा की सत्ता में जिन्हें कहीं कोई भय नहीं, और फिर क्रोध नहीं होता जिनको, जिनके सर्वथा नष्ट हो गए, उसको कहते हैं वीतराग। मनमया, वो मुझसे, मुझको वो अपने से दूसरा नहीं मानते, अपने को मुझ में युक्त मानते हैं, अनन्य, उनका उनके हृदय में प्रेम जागृत है, उनका व्यवहार प्रेम का व्यवहार होता है। ऐसे भी मेरे आश्रित जो रहते बहुत से भक्त, वो ज्ञान रूप, ये ज्ञान उनको रहता है, तत्व ज्ञान को रहता है, मैं कौन हूँ, कैसा हूँ, पवित्र होकर मेरे स्वरूप को प्राप्त हो चुके। जैसे कृष्ण का जब आविर्भाव हुआ तो कितने लोग जानते थे, विदुर जानते थे, पितामह जानते थे, सुदामा जानते थे, उनके माता पिता तो जानते ही थे, उनको तो रूप दिखाया ही था। मुश्किल से 8-10 लोग ऐसे होंगे जो इस बात को जानते थे कि ये कौन है, बाकी लोग नहीं जानते, है ना। तो वो ऐसा ज्ञान जिनको है, वो जितने लोग जानते थे वो सब उनके स्वरूप को ही प्राप्त थे। अंदर से जो उनके हृदय मन में क्रियाएं होती थी वो भगवान के अनुसार होती थी, जैसा ये चाहते थे वैसा होता था। तो जिनके राग भय क्रोध सर्वथा नष्ट हो गए हैं, आज भी जिनके अंदर राग नहीं है, भय नहीं है, क्रोध नहीं है, ये 3 दोषों को जिसने जीत लिया वो परमात्मा से अनन्य होते हैं, अर्थात तो तुरीयावस्था में उनकी जागृति स्वतः हो जाती है, उनके अंदर प्रेम, उनका व्यवहार प्रेम पूर्वक होता है, और वे
सत्य के आश्रित होते हैं, ऐसे भक्त ज्ञान रूप तप, जो अपने जीवन क्षण को ज्ञान के द्वारा बिताते हैं, अज्ञान में नहीं बिताते, पवित्र रहते हैं, वे मेरे स्वरूप को प्राप्त हो चुके हैं। शरीर उनका है तो भी प्राप्त हो चुके हैं, शरीर छूट गया तो भी मेरे स्वरूप को ही प्राप्त रहते हैं, क्योंकि मेरे स्वरूप को प्राप्त रहते हैं। अब जैसा जो मुझको समझता है, मैं भी उसको उसी प्रकार का, तो समझेंगे भाई, जाने के लिए लाइन इधर से बनी, इधर से तो उधर से भी कुछ इसी लाइन में तो आएगा। तो भगवान क्या कहते हैं, ये यथा माम प्रपद्यन्ते ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम् तांस्तथैव भजाम्यहम् मम वर्तमानुवर्तन्ते मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः मनुष्याः पार्थ सर्वशः ये यथा मां प्रपद्यन्ते ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम् तांस्तथैव भजाम्यहम् मम वर्तमानुवर्तन्ते मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। मनुष्याः पार्थ सर्वशः। अब हे अर्जुन, जो भक्त मुझे जिस प्रकार भजते हैं, मैं भी उनको उसी प्रकार भजता हूँ। जो मुझे जिस भावना से भजते हैं, मैं भी उनके साथ वैसा ही करता हूँ, क्योंकि सभी मनुष्य सब प्रकार मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। मेरे अलावा, मेरे बताए हुए के अलावा कोई दूसरा मार्ग संसार में शांति प्राप्ति का नहीं है। देवताओं की उपासना करने वालों को शीघ्र फल प्राप्त होता है, उनका संबंध देवताओं से ही होता है। ग्रहों आदि की जो उपासना करता है, उनका संबंध ग्रहों आदि से ही होता, वो वहीं तक जाता है। लेकिन जो परमात्मा की उपासना करता है, वो ग्रह देवता सब पार करके उसका हिसाब किताब दूसरा होता है। कांक्षन्तः कर्मणां सिद्धिं कांक्षन्तः कर्मणां सिद्धिं यजन्त इह देवता यजन्त इह देवता क्षिप्रं हि मानुषे लोके क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा सिद्धिर्भवति कर्मजा। कांक्षन्तः कर्मणां सिद्धिं कांक्षन्तः कर्मणां सिद्धिं यजन्त इह देवता यजन्त इह देवता क्षिप्रं हि मानुषे लोके क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। सिद्धिर्भवति अब कर्मजा। देखो, इस लोक में जो कर्म का फल चाहने वाले भगवान के भक्त भी हो सकते हैं। भगवान पर विश्वास होता है, किसी को ग्रह आदि पे विश्वास होता है। जैसे कोई महादशा है, दशा चली, तुरंत पंडित जी के पास कौन सा ग्रह है, कैसा है, शांत कर दो, करे, और तब तक उसका समय भी बीत गया, मामला ठीक हो गया, कहीं ना बहुत अच्छा। उसके अलावा उच्च चेतना से उनका संपर्क नहीं हो पाता है। हो पाता है क्या? केवल जो देवता का मंत्र है उससे वो उसको अनुकूलता दे देता है, बस। लेकिन जो भगवान में राग भय क्रोध से रहित होकर के जो भगवान को सर्वस्व बचता है, अपने चित्त में स्थित जो वासुदेव तत्व को प्रकाशित करता है, उसके साथ फिर ये सब मामला चलता नहीं। उसका उच्चतम रिलेशन होता है। तो जो मुझको जैसे भजता है, मैं उसको वैसे भजता हूँ। तो सब प्रकार से परमात्मा को ही भजना चाहिए। सुख हो, दुख हो, राग हो, रोष हो, ग्रह दशा हो, महादशा हो। अब क्या कह रहे हैं, इस मनुष्य लोक में कर्मों के फल को चाहने वाले, हम ऐसा करेंगे तो हमें ऐसा होना चाहिए, जिनका ये अहंकार रहता है, बहुतों का रहता है। हम अगर नहीं करेंगे तो नहीं होगा। जो इस प्रकार कर्मों का फल चाहते हैं, वे लोग देवताओं की पूजा करते हैं और कर्मों से
वो जो भी कर्म देवता की जिस प्रकार पूजा करते हैं, उत्पन्न होने वाली जो सिद्धि है, देवता लोग बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। क्योंकि तुम कुछ न करो, देवताओं का जरा सा करो, देवता प्रसन्न हो जाएंगे। क्योंकि देवता तो मनुष्य की राह देख ही रहे हैं कि वो हमारा ऋणी बने और हमें उसके में स्थान मिले, हमें वहां जाने का अवसर मिले। देवता तो अपने देव शरीर को छोड़ने के चक्कर में रहते ही हमेशा, वो सिद्धि सबसे जल्दी होती है। इस मनुष्य लोक में कर्मों के फल को जो चाहते हैं, वे लोग देवताओं का पूजन करते हैं, क्योंकि उनको कर्मों से उत्पन्न होने वाली सिद्धि शीघ्र मिल जाती है। ऐसा और सिद्धि मिल जाती है, बस मनुष्य को, जो एक मंद बुद्धि मनुष्य, उसको उतना ही चाहिए, वो सिद्ध हो गया, बस ठीक रहा। भगवान कहते हैं कि इस प्रकार जो 4 प्रकार के लोग हैं, 4 प्रकार के जो मनुष्य हैं, उत्तम देवताओं को मानने वाले, भूतों को मानने वाले, मनुष्यों को मानने वाले, ईश्वर को मानने वाले, तो 4 प्रकार के वर्ण हैं लोगों के, वो लोगों की प्रकृति है, उसकी रचना मैंने ही करी, वो विभाग मैंने ही किया, ये कोई विभाग दूसरा नहीं बना सकता। चातुर्यवर्ण्यं मया सृष्टं, चातुर्यवर्ण्यं मया सृष्टं, गुणकर्म विभागशः, गुणकर्म विभागशः, तस्य कर्तारमपि मां विद्य, तस्य कर्तारमपि मां विद्य, अकर्तारम् अव्ययम् कर्तारम् अव्ययम्। चातुर्यवर्ण्यं मया सृष्टं, चातुर्यवर्ण्यं मया सृष्टं, गुणकर्म विभागशः, गुणकर्म विभागशः, तस्य कर्तारमपि मां विद्य, तस्य कर्तारमपि मां विद्य, अकर्तारम् अव्ययम्। कर्तारम् अव्ययम्। अभी जब 4 वर्ण बने, 3 गुण है, 3 गुण से 4 वर्णों का निर्माण हुआ। गुण कर्म, गुण 3, और उस 3 गुण से जो जो चीजें बनी, उन तीनों में जो क्रियाएं हुई, कर्म, गुण कर्म विभागशः, उससे जो विभाग बने, उससे जो इकाइयां बनी, वो मैंने उनको नाम क्या दिया? ब्राह्मण, क्षत्रिय, रजोगुण ज्यादा है क्षत्रिय, सतोगुण ज्यादा है ब्राह्मण, तमोगुण रजोगुण ज्यादा है तो वैश्य, और तमोगुण बिल्कुल ज्यादा है तो शूद्र। इन 4 वर्णों के जो समूह अलग अलग बने, वो मेरे द्वारा बने। कैसे बने? 3 गुण, और उन गुण के अनुसार जो क्रियाएं हो, उन क्रियाओं का जो फल निकल के आया, उसके अनुसार प्रत्येक व्यक्ति इन 4 वर्णों में ही घूमता है। विभाग पूर्वक, ये गुण कर्मों का विभाग पूर्वक मेरे द्वारा ही रचना की गई। इस प्रकार वो जो सृष्टि रचना कर्म का, मैं इतने बड़े कर्म का करता हूँ, पर मुझ अविनाशी को तू वास्तव में अकर्ता ही जान। मेरे में करने का अहंकार नहीं। अब लोग आज भी कुछ उल्टा सीधा बोलते तो भगवान को जवाब मिलता है क्या? वो अकर्ता ही, वो पर वही क्रम चलेगा, उसके अलावा दूसरा क्रम नहीं चल सकता। आज इतना है। श्री कृष्णं वंदे जगद्गुरुं, श्री कृष्णं वंदे जगद्गुरुं, श्री कृष्णं से ही परमात्मा का स्मरण चिंतन भजन करना चाहिए, उन्हीं के आश्रित निर्भर होकर रहना चाहिए। यदि चाहो निस्तार भजो नारायण, यदि चाहो निस्तार भजो नारायण, सब समीप कर प्यार भजो नारायण, सब समीप कर प्यार
आश्रय सभी प्रकार भजो नारायण नाम। यदि चाहो निस्तार यदि चाहो निस्तार भजो नारायण नाम। परम सुहृद करुणा के सागर परम सुहृद करुणा के सागर ज्ञान स्वरूप सकल गुण आगर ज्ञान स्वरूप सकल गुण आगर। दाता परम उदार दाता परम उदार भजो नारायण नाम। यदि चाहो निस्तार यदि चाहो निस्तार भजो नारायण नाम। चलते फिरते रोगे गाते चलते फिरते रोगे गाते सुख में दुख में मन समझाते सुख में दुख में मन समझाते। कभी पुकार पुकार भजो नारायण कभी पुकार पुकार भजो नारायण नाम। आश्रय सभी प्रकार भजो नारायण आश्रय सभी प्रकार भजो नारायण नाम। मोह चिन्मय है इस जड़ तन में चिन्मय है इस जड़ तन में वही अचल है चंचल मन में वही अचल है चंचल मन में। पति का स्वभाव सुधार भजो नारायण अधिक स्वभाव सुधार भजो नारायण नाम। कभी पुकार पुकार भजो नारायण कभी पुकार पुकार भजो नारायण नाम। दाता परम उदार भजो नारायण दाता परम उदार भजो नारायण नाम आश्रय सभी प्रकार भजो नारायण आश्रय सभी प्रकार भजो नारायण नाम। सब समेत कर प्यार भजो नारायण सब समेत कर प्यार भजो नारायण नाम। यदि चाहो निस्तार यदि चाहो निस्तार भजो नारायण। वाणी के द्वारा नाम का स्मरण करने से नामी से संबंध जुड़ता है। इसलिए वाणी से नाम स्मरण कृष्णाय नमः वासुदेवाय नमः गोविंदाय नमः। इसलिए नामी का नाम स्मरण करना चाहिए। मन के द्वारा वाणी द्वारा नाम जपने से नामी के प्रति संबंध जुड़ता है। मन द्वारा स्मरण करने से प्रीति पूर्वक अपनत्व भाव दृढ़ होता है। मन द्वारा जब स्मरण किया जाता है तो प्रीति पूर्वक आत्मीयता बढ़ती है। नामी को बुद्ध योग द्वारा जानने से तत्वतः जानकारी होती है। प्रेम योग पूर्वक भजन करने से अभेद संबंध की अनुभूति होती है। सद्भाव एवं प्रेम के योग बिना भजन पूर्ण नहीं हो पाता। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। कृष्णाय वासुदेवाय
ज्वलन्तं सर्वतोमुखं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नृसिंहं भीषणं भद्रं नृसिंहं भीषणं भद्रं मृत्युर्नमाम्यहम् मृत्युर्नमामि। ॐ ह्रौं जूं सः ॐ ह्रौं जूं सः ॐ भूर्भुवः स्वः ॐ भूर्भुवः स्वः ॐ त्र्यम्बकं यजामहे ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ॐ सः ॐ भुवः भुः ॐ सः ॐ भुवः भुः ॐ सः जूं ह्रौं ॐ सः जूं ह्रौं भुः असतो मा सद्गमये तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा